क्या हो अगर एक फिल्म की ट्रेलर में कुछ और दिखाया जाए और जब आप फिल्म देखने जाएं तो उसमें कुछ और दिखे। क्या अक्षय कुमार की स्काई फोर्स एक वॉर फिल्म है? बिल्कुल नहीं। क्या इसमें पाकिस्तान की पिटाई है? बिल्कुल भी नहीं। स्काई फोर्स एक सैनिक के सम्मान की कहानी है, मगर क्या इसका जिक्र ट्रेलर में किया गया था? बिल्कुल नहीं। क्या फिल्म में इस थीम के साथ इंसाफ किया गया है? बिल्कुल भी नहीं। स्काई फोर्स एक ऐतिहासिक फिल्म बन सकती थी, मगर फिल्म मेकर्स के कंफ्यूजन की वजह से ना फिल्म इधर की रही ना उधर की। हेलो, वेलकम, खुशामदीद, नमस्कार। आप देख रहे हैं एक ऐसा शो जिसका नाम है फिल्मी बातें विद अभिसार। दोस्तों, फिल्मी बातें विद अभिसार में अब मैं करने जा रहा हूं अक्षय कुमार की नई रिलीज स्काई फोर्स का रिव्यू। सबसे पहले दोस्तों, फिल्म जैसे शुरू होती है ना तो ऐसा लगता है कि वो ऋतिक रोशन की फाइटर नहीं आई थी, उसके साथ कंपटीशन चल रहा है। फिल्म का जो फर्स्ट हाफ है आपको लगता है कि ये वॉर फिल्म है या इसमें पाकिस्तान की जम के पिटाई होगी। इनफैक्ट मैं आपको बतलाना चाहूंगा 1965 में हमारे जो वीर एयरफोर्स के फाइटर्स थे उन्होंने पाकिस्तान के सरगोधा एयरबेस को नेस्त नाबूद कर दिया था। यह इस सत्य घटना पर आधारित है। मगर जो इसका पूरा फर्स्ट हाफ है इसमें बेवजह का स्वैग दिखाया गया है, बेवजह का एक्शन दिखाया गया है। अल्टीमेटली स्काई फोर्स एक इमोशनल कहानी है। बहुत ही त्वरित अंदाज में कहा जाए तो यह एक सैनिक को उसका सम्मान दिलाने की कहानी है। वैसे यह एक सत्य घटना पर आधारित है, इसलिए मैं यहां पर कोई स्पॉइलर अलर्ट्स नहीं दे रहा हूं। दोस्तों, आप जानते हैं 1965 में जब भारत और पाकिस्तान के बीच जंग हुई थी और जब हमारे वीर एयरफोर्स फाइटर्स ने पाकिस्तान के एयरबेस पर हमला किया था, तब हमारे एक फाइटर ने प्रोटोकॉल को दरकिनार करते हुए हमारे फाइटर्स को बचाने के लिए पाकिस्तान में प्रवेश कर लिया था। और उसकी बहादुरी की वजह से हमारे फाइटर पायलट्स बच पाए थे और वो सुरक्षित वापस लौट पाए थे। मगर इसकी बहादुरी की कहानी उस वक्त एयरफोर्स को नहीं पता चली। करीब 19 साल बाद हकीकत सामने आई थी और इस फाइटर पायलट को सम्मान दिलाने की कहानी है स्काई फोर्स। यानी कि इसका टॉपिक, यानी कि फिल्म का जो टाइटल है वो भी काफी हद तक मिसलीडिंग है। मैं जानता हूं कि ये फाइटर पायलट उस स्काई फोर्स का हिस्सा थे, वो स्काई फोर्स जिसको लीड कर रहे थे ग्रुप कैप्टन, जो किरदार निभा रहे हैं अक्षय कुमार। तो इस पूरी कहानी में अक्षय कुमार एक जद्दोजहद करते रहते हैं एक बहादुर पायलट को उसका सम्मान दिलाने के लिए। मगर जिस तरह से मैंने इस फिल्म का ट्रेलर देखा और आप जानते हैं इसका रिव्यू भी मैंने किया था, और जिस तरह से इसका फर्स्ट हाफ है, यह फिल्म कुल 2 घंटे 5 मिनट की है और जो पहला घंटा है वो एक वॉर फिल्म जैसा लगता है, जबकि ये वॉर फिल्म बिल्कुल नहीं है। यह कायदे से एक इमोशनल कहानी होनी चाहिए। मगर फिल्म के डायरेक्टर साहब या फिल्म मेकर्स जो हैं वो सेकेंड हाफ में पटरी पर आते हैं। फर्स्ट हाफ पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया दोस्तों। सबसे पहली बात, अगर आप कोई ऐसी फिल्म बना रहे हैं ना जिसका ताल्लुक हमारे सैनिकों से है, हमारे फाइटर पायलट से है, तो उसमें इमोशंस होने चाहिए। फर्स्ट हाफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि उन पायलट्स को देखकर, उन सैनिकों को देखकर ना, खासतौर से जिस तरह की एक्टिंग वीर पहाड़िया या अक्षय कुमार ने किया है, उनके प्रति इमोशंस नहीं जागते हैं। आपकी आंखों में आंसू इसलिए आते हैं क्योंकि जब आप देखते हैं कि हमारे एयर बेसिस पर पाकिस्तान हमला कर रहा है, जब हमारे सैनिक जो हैं वो अपनी जान गंवाने लगते हैं, तब उस वर्दी को देखकर आपकी आंखों में आंसू आते हैं, अक्षय कुमार या वीर पहाड़िया के किरदार को लेकर नहीं। मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि इस फिल्म में 4 अहम किरदार हैं। ग्रुप कैप्टन का किरदार निभाते अक्षय कुमार, वीर पहाड़िया जो कि वो मिसिंग इन एक्शन फाइटर पायलट है, वीर पहाड़िया की पत्नी जिसका किरदार सारा अली खान निभा रही हैं, और पाकिस्तान से आया वो फाइटर पायलट जिसे भारत कैप्चर कर लेता है और उससे राज की बातें पता चलती हैं, जिसका किरदार निभा रहे हैं शरद केलकर। ये 4 किरदार हैं। मगर बहुत अफसोस होता है दोस्तों कि वीर पहाड़िया पूरी तरह से एक्सप्रेशनलेस हैं फर्स्ट हाफ में। फर्स्ट हाफ में अक्षय कुमार भी कोई कमाल नहीं कर रहे हैं।
सेकेंड हाफ में जाकर आपको पता चलता है कि फिल्म दरअसल क्या है। क्योंकि देखिए, ट्रेलर से और फर्स्ट हाफ से आपको ऐसा लगता है कि ये वॉर फिल्म है, जबकि वो वॉर फिल्म बिल्कुल भी नहीं है। मगर जो एक इमोशंस जुड़ने चाहिए एक फाइटर पायलट के साथ, एक सैनिक के साथ, उसे जोड़ने में फिल्म मेकर्स अक्षय कुमार और वीर पहाड़िया पूरी तरह से नाकाम साबित हुए हैं। फिल्म फॉर्म में आती है सेकेंड हाफ में, जब अक्षय कुमार इस बात की जांच करने लगते हैं। सहरा अली खान, जो कि गायब फाइटर पायलट की पत्नी का किरदार निभा रही हैं, एक बहुत ही अहम किरदार था, मगर वो उसके साथ इंसाफ नहीं कर पाई हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो एक अच्छी एक्ट्रेस नहीं है, मगर पूरी तरह से वुडन दिखाई देती हैं। इस फिल्म की सबसे कमजोरी इसका फर्स्ट हाफ है, और फर्स्ट हाफ में इसके परफॉर्मेंसेस, इसकी एक्टिंग है। सेकेंड हाफ में जाकर यह फिल्म, जैसे मैंने कहा ना, थोड़ी पटरी पर आती है। और यकीन मानिए दोस्तों, जो फोकस सेकेंड हाफ में है, अगर वही पहले हाफ में होता तो यह फिल्म अक्षय कुमार की सबसे हिस्टोरिकल फिल्म साबित होती। मगर पहला पूरा हाफ बर्बाद कर दिया गया है, और यह फिल्म सिर्फ 2 घंटे की फिल्म है। यह फिल्म एक वॉर फिल्म नहीं है दोस्तों, जैसे मैंने बताया, यह फिल्म है एक सैनिक के सम्मान को स्थापित करने वाली फिल्म। क्या आपको इस फिल्म को देखना चाहिए? बिल्कुल देखना चाहिए दोस्तों। जैसे मैंने बताया कि यह एक सत्य घटना पर आधारित है। इसका ताल्लुक हमारे जाबाज एयरफोर्स के पायलट्स के साथ है, इतिहास की एक घटना के साथ है, और किस तरह से एक ग्रुप कैप्टन हिम्मत नहीं हारता है और अंत तक लगा रहता है उस सैनिक के, उस फाइटर पायलट के सम्मान को दोबारा दिलाने के लिए। जहां तक फर्स्ट हाफ की बात है, काफी पेसी है, एक्शन सीन्स भी हैं, मगर जैसे मैंने बताया ना, ये सब मिसलीडिंग है। उसे देखकर आपको लगता है कि एक वॉर फिल्म है, और वॉर फिल्म की सबसे बड़ी जरूरत क्या होती है कि जो सैनिक होते हैं उनका इमोशनल बैकग्राउंड भी आपको दिखाना पड़ता है। मसलन जेपी दत्ता की 2 फिल्में आई थी, एलओसी कारगिल और बॉर्डर। बॉर्डर क्यों इतनी बड़ी हिट हुई थी? बॉर्डर इसलिए इतनी बड़ी हिट हुई थी दोस्तों, क्योंकि बॉर्डर के अंदर जो तमाम सैनिक थे ना, जो तमाम एक्टर्स थे, उनका बहुत ही खूबसूरत इमोशनल आर्क दिखाया गया था, सबकी कहानियां दिखाई गई थी। यही वजह थी कि लोग बॉर्डर बार बार देखने गए। एलओसी कारगिल, जेपी दत्ता की एक और फिल्म, लंबी फिल्म, करीब 4 घंटे की फिल्म, और वो भी करगिल पर आधारित थी, फिर भी सुपर फ्लॉप साबित हुई। क्यों? क्योंकि सैनिकों से जुड़ा जो इमोशनल आर्क होता है, उसका जिक्र पूरी फिल्म में नहीं था, और यही प्रॉब्लम स्काई फोर्स के साथ है। आई मीन टू से, फर्स्ट हाफ में बेवजह अक्षय कुमार का स्वैग दिखा रहे हैं, वीर पहाड़िया का स्वैग दिखा रहे हैं। फिल्म इज नॉट अबाउट स्वैग। फिल्म हमारे पायलट्स के बारे में, हमारे उन सैनिकों के बारे में है जो अपनी बहादुरी के चलते सीमा को पार कर जाते हैं और देश उन्हें भूल जाता है। कहानी उस सैनिक की है, कहानी उस फाइटर पायलट की है, और कहानी को वैसे ही बनाया जाना चाहिए। क्या फिल्म चलेगी दोस्तों? आप जानते हैं मैं इसकी भविष्यवाणी नहीं करता हूं, क्योंकि आजकल तो ऐसी ऐसी फिल्में चल जाती हैं जिसकी आप कल्पना भी नहीं करते हैं। मुझे लगता है यह फिल्म चलना चाहिए इसकी सेकेंड हाफ की वजह से, मगर जैसे मैंने कहा ना, फर्स्ट हाफ बर्बाद कर दिया गया है। जहां तक एक्टिंग की बात है, अक्षय कुमार सेकेंड हाफ में आप पर इंपैक्ट छोड़ते हैं। द फर्स्ट हाफ इज अ टोटल वेस्ट, टोटल वेस्ट। मैं बहुत सीधे तरीके से बोलूंगा, बगैर लाग लपेट के, और मैं फिर दोहरा दूं, यह एक ऐतिहासिक, एक हिस्टोरिकल फिल्म बन सकती थी, मगर फिल्म मेकर्स का कंफ्यूजन साफ तौर पर दिखाई दे रहा था। उन्हें लग रहा था कि भाई कोई जिंगोइस्टिक फिल्म बनाई जाए, जिसे देखने के बाद जो है जनता तालियां बजाए। इनफैक्ट एक सीन भी है कि भाई एक पाकिस्तानी एयरफोर्स बेस का ऑफिसर जो है, भारतीय प्लेन्स जो आ रहे होते हैं उससे सवाल पूछ रहा होता है कि आप कौन हैं, आप कौन हैं? तो अक्षय कुमार जवाब देते हैं, तुम्हारा बाप हिंदुस्तान। सिनेमा हॉल के अंदर कोई तालियां नहीं बजी। इनफैक्ट दोस्तों, सिनेमा हॉल फर्स्ट डे फर्स्ट शो नोएडा में खाली था। इसका मतलब क्या हुआ? लोग अक्षय कुमार की फिल्में नहीं देखना चाहते हैं। अक्षय कुमार को बहुत जबरदस्त कोशिश करनी पड़ेगी। हालांकि आपको याद है, उनकी पिछली कुछ फिल्में मुझे बहुत पसंद आई हैं, चाहे OMG 2 हो, चाहे मिशन रानीगंज हो, चाहे खेल खेल में हो। इनफैक्ट
उनकी सरफिरा भी मुझे अबव एवरेज लगी थी, मगर जो बाकी 3 फिल्में थी खूबसूरत फिल्में थी, बेहतरीन फिल्में थी। स्काई फोर्स भी, जैसे मैंने बताया, एक हिस्टोरिकल फिल्म हो सकती थी, मगर वो हिंदी की कहावत है ना, या उर्दू की कहावत कि ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, ना घर के रहे ना घाट के हम। स्काई फोर्स के साथ यही प्रॉब्लम है। सबसे बड़ी बात, ट्रेलर के लेवल पर आपको फिल्म को इसका जो इंसानी पहलू है वो प्रमोट करना चाहिए था। आपने इसे एक एक्शन फिल्म के तौर पर प्रमोट किया। इट्स नॉट एन एक्शन फिल्म, इट्स नॉट अ वॉर फिल्म। सेकेंडली, नाम स्काई फोर्स। स्काई फोर्स से भी ऐसा लग रहा है कि मैं टॉप गन देखने जा रहा हूं, या फिर लोग ये सोचेंगे अरे यार ये एक और फाइटर आ गई। लोगों को कोई दिलचस्पी नहीं है फाइटर जैसी फिल्मों में। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि जो मैसेज इस फिल्म को देना चाहिए था, जो संदेश इस फिल्म को देना चाहिए था, वो बिल्कुल नहीं दिया गया है। मैं उम्मीद करता हूं कि मैडिक फिल्म्स अपनी गलती को समझेगा, क्योंकि मैडिक फिल्म से जबरदस्त टैलेंट जुड़ा हुआ है, और जो जस्टिस इस फिल्म के साथ, इसकी थीम के साथ, इसकी सच्ची कहानी के साथ किया जाना चाहिए था, वो बिल्कुल नहीं हुआ है। मगर क्या आपको ये फिल्म देखना चाहिए? बिल्कुल देखना चाहिए दोस्तों। जैसे मैंने बताया, एक सत्य कहानी है, एक सैनिक के सम्मान को दोबारा स्थापित करने की कहानी है। लिहाजा जाइए, अपने परिवार के साथ देखिए फिल्म। आई विल रिकमेंड दैट यू वॉच द फिल्म, बट नेवरदलेस अ डिसअपॉइंटिंग फिल्म। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। फिल्मी बातें विद अभिसार।